गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटा हम लोग अपना डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपनी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कैसे मतलब सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव को पॉजिटिव में या कंपैरेटिव में इस टाइप से हम देखेंगे कैसे उसको बनाया जाता है। आज हम अपना सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे, जो किस टाइप का होता है उसको हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा आपका है, हम लोग क्वेश्चन से लेके चलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है उसको पहचानने का तरीका क्या होता है, जहाँ पे एज एज करके लिखा होता है ना, या तो एज एज करके, या तो एज गुड एज लिखा होगा, या तो सो गुड एज लिखा होगा। तो मैंने कहा था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब से पहले होता है इसको आप एक पार्ट मान के चलिए, ठीक, और एज गुड एज को दूसरा मान लीजिए और उसके बाद में जो बचेगा उसको तीसरा मान, ठीक। मतलब इसको तीन पार्ट में आपको डिवाइड करना है और ये देखते ही पता चल रहा है जब एज एज लिखा रहेगा तो ये पॉजिटिव डिग्री होती है। अब देखिए अब पेपर में ये दे रखा है पॉजिटिव में बनाने के लिए, लेकिन आपको ये पेपर में दे रखा है कि पहले से पॉजिटिव है, लेकिन आपको बनाना किस में है, कंपैरेटिव में बनाना है। तो उसको बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था बेटा, जब भी आपको पॉजिटिव से, देखिए जब भी आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में अगर बनाना पड़ता है, ठीक, चाहे देखो मैंने एरो को मैंने बेटा दोनों तरफ कर दिया है, मतलब चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलें और चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलें, तो दोनों केस में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में ये है ना, जो हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये इस तरफ आ जाता है और ये इस तरफ आ जाता है, ठीक, दोनों केस में होता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। और यही चीज़ पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव में भी होता है, और यदि सुपरलेटिव डिग्री हो, है ना, ये भी आप ध्यान दीजिए, यदि सुपरलेटिव डिग्री भी हो, चाहे पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलेंगे चाहे सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलेंगे, तब भी मतलब क्या होगा, ये स्टार्टिंग का होता है बाद में चला जाता है और ये बाद वाला पहले आ जाता है। देखिए बहुत टाइम में वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ बेटा। देखिए हमने इसको तीन पार्ट में बार डिवाइड किया था, एक ये और ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ मैंने लिख दिया है कि पॉजिटिव डिग्री में कैसे लिखा होता है। एक मैंने एग्जाम्पल तौर पे बेटा नो अदर के बाद में आपको कोई ना कोई नाउन जरूर लिखा मिलेगा, जैसे नो अदर बॉय, नो अदर गर्ल, है ना, नो अदर मैन या वुमेन, कुछ भी लिखा हो सकता है। उसके बाद में क्या होता है, जब भी कंपेरेटिव में बदलते हैं बेटा, तो ये जो नो होता है, नो को हमको एनी में चेंज करना होता है, ठीक है। बाकी जो बगल में लिखा होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। यदि हम कंपेरेटिव को यदि ये इस टाइप से चेंज करना पड़े, तब क्या करेंगे, नो को हम एनी को नो में बदल देते हैं, ठीक। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये, तो इसी को लेके चलते हैं हम। अब देखो नो अदर की जगह किसको लिखेंगे, हम लोग पार्कर को लिखेंगे। पार्कर हमारा आंसर आ गया ना, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। अगला नंबर किसका बेटा, अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। अगला नंबर किसका, एज गुड एज, तो आपको पता होगा ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान है और हम बदल किस में रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री में बदल रहे हैं, तो इसलिए हमको गुड का जो कंपेरेटिव होता है वो बेटर होता है। और कल मैंने आपको बताया था जैसे ही हम कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं, जैसे ही गुड का क्या होता है, गुड का होता है बेटर। जैसे ही हम कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में तुरंत हमको देन का यूज करना पड़ता है ना। तो देखो हम क्या करें, कंपेरेटिव डिग्री जैसे ही लिखा गुड का बेटर, तुरंत हमने देन लगा दिया। अब देन के बाद क्या करेंगे, पार्कर। अब पार्कर का नंबर है, तो पार्कर की जगह किसको लिखेंगे, पार्कर की जगह हम लोग नो अदर पेन को लिखेंगे। तो अभी मैंने बताया है जैसे ही नो अदर पेन लिखेंगे, बस नो की जगह हमको क्या लिख देना है, नो की जगह एनी लिख देना है, ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ थोड़ा सा आपका डाउट ना रह जाए इसमें कुछ, ठीक। देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन सेकंड है, सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर प्लेयर। अब देखो ये किसमें लिखा, जैसे ही आपको देन लिखा मिल जाए समझ जाना वो कंपेरेटिव डिग्री है, और यहाँ पे ER भी लिखा है तो पहचानना आपको आता ही है। तो मैंने क्या कहा था, इसको तीन पार्ट में यहाँ भी डिवाइड करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री को भी इसको एक मान लिया हमने, ठीक, इस टाइप से डिवाइड करना, और हेल्पिंग वर्ब से पहले वाले को एक, और यहाँ पे जो बचेगा एनी अदर प्लेयर, इसको हम एक मान के चलेंगे। तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया।
देखिए पॉजिटिव डिग्री दे रखा है, बदलना किसमें, कंपैरेटिव में। अभी मैंने बताया चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव हो, तो ये स्टार्टिंग का लास्ट में आ जाता और लास्ट का पहले आ जाता। अब देखो सचिन की जगह किसको लिखेंगे बेटा, एनी अदर प्लेयर, सचिन की जगह एनी अदर प्लेयर। लेकिन मैंने बता रखा है देखो, जैसे ही हम कंपैरेटिव से क्या करते हैं, जैसे ही कंपैरेटिव से हम सुपर पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो एनी किस में चेंज हो जाता है, नो में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एनी की जगह नो हो जाएगा, नो अदर प्लेयर। अगला नंबर किसका, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब जैसे ही हम देखो ग्रेटर देन क्या होता है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है, इसको हम लोग बदलेंगे किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए पहले तो ग्रेटर का क्या बनता है, ग्रेट बनता है, उसके आगे और पीछे एज ए लग जाता है, एज ग्रेट एज। अगला नंबर किसका है, ये इसकी जगह किसको लिखेंगे, सचिन को लिखेंगे ना, तो बस आपका सचिन आ जाएगा, तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। देखिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड, नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड एज ग्रेट एज सचिन। ये आपको पता चल गया किसमें पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, देखो एज ग्रेट एज, इसको एक पार्ट मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो लिखा होगा उसको एक दूसरा पार्ट है ना, और इसको सचिन को एक तीसरा पार्ट मान के चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे ही हम लोग पॉजिटिव डिग्री से चाहे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, चाहे पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में, चाहे सुपरलेटिव से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डिग्री एक बार भी अगर बीच में आ जाता है, चाहे क्वेश्चन में दे रखा हो चाहे बनाने के लिए आया हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जो अभी हम स्टार्टिंग वाला क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाला बाद में आ जाता है और बाद वाला पहले आ जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है ना, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, क्यों, क्योंकि हम बदलने किस में जा रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे ही पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में बदलते हैं, ये आगे पीछे हो जाता है। अब देखिए इसकी जगह क्या जाएगा, सचिन, इसकी जगह सचिन हो गया। अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगला नंबर क्या है, डिग्री, तो ग्रेट का जो बेटा सुपरलेटिव डिग्री बनता है वो ग्रेटेस्ट बनता है ना, तो ग्रेटेस्ट, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर सचिन का है ना। अब सचिन की जगह किसको लिखेंगे, सचिन की जगह हम लोग नो अदर प्लेयर लिखेंगे। लेकिन आपको बस ये चीज़ ध्यान देना है, जैसे देखो यहाँ मैंने बता रखा है बेटा, जैसे ही हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलते हैं, जैसे ही पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलते हैं, तो नो अदर के बाद में जो नाउन लिखा होता है, तो ये इस शब्द को हटा देते हैं। ठीक, यही चीज़ अब यहाँ भी ध्यान देना, यदि हम कंपैरेटिव से जैसे ही सुपरलेटिव में बदलेंगे तो कंपैरेटिव में वर्ड आता है नो अदर, ठीक, तो आपको नो अदर को हटा देना है, उसके बगल में जो नाउन होगा उसी को लिखा जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका कौन सा नाउन, यहाँ पे ये नो अदर शब्द है, तो नो अदर को हम क्या करेंगे, नो अदर को हटा देंगे, है ना, नो अदर को हटा देंगे, और इसके बगल में जो बचा है ना, इसके बगल में जो बचा है उसी नाउन, उसको पूरा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, देखो उसके बगल में क्या बचा है, प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो आपका प्लेयर इन द वर्ल्ड ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये किसमें दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री, कैसे पहचाना आपने, यहाँ पे देन लिख रखा है। ठीक, तो जो शब्द बेटा जैसे लगता है कि दो शब्दों के मेल से बना होता है, जैसे यूजफुल, फेथफुल, ब्यूटीफुल, है ना, ऑनेस्ट, तो इसका जो बेटा कंपैरेटिव होता है मोर लगा के बनता है और सुपरलेटिव मोस्ट लगा के बनता है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले वाले को हम एक पार्ट मानेंगे, ठीक, और यहाँ जो डिग्री लिखी है मोर, यूजफुल, देन, एक साथ मान के चलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और इसको तीसरा पार्ट मान के चलेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। और दे रखा है कंपैरेटिव में बदलना किसमें, सुपरलेटिव में। अब बस ये वाला रूल आप याद रखना, देखो वहाँ मैंने एक भी अगर पॉजिटिव आता था, चाहे क्वेश्चन में हो चाहे बनाने में, तो आगे पीछे हो जाता था। ठीक, लेकिन यदि पॉजिटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री से नहीं, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री से जैसे ही हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं या सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, तो जो जहाँ लिखा होता है वैसे ही लिखते हैं, इसमें कुछ भी इसमें आगे पीछे नहीं होता है। इसमें जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में करते हैं, तो इसमें आगे पीछे नहीं लिखा जाता है कुछ भी, आगे पीछे, ये पॉइंट याद रखना, आगे पीछे
नहीं करते हैं, जैसे आपका एक्टिव पैसिव में होता था ना, तो आगे पीछे नहीं करते हैं, उसमें हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल उसके विपरीत रहेगा। कंपैरेटिव से जैसे ही सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से जैसे ही कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, जो जहां पर है उसकी पोजीशन वहीं पे रहेगी। देखिए आयरन की जगह आयरन रहेगा, ठीक। अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब इज रहेगा। अगला नंबर मोर यूजफुल देन, तो आपको पता होना चाहिए मोर यूजफुल का बेटा जो सुपरलेटिव बनता है वो मोस्ट यूजफुल बनता है, लेकिन जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आती है उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, द मोस्ट यूजफुल। खत्म। अगला नंबर किसका है, एनी अदर मेटल। तो अभी मैंने देखो यहाँ पे बता रखा है बेटा, जैसे ही हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो अगर एनी अदर लिखा होगा तो उसको हटा देते हैं, उसके बगल में जितनी चीजें लिखी होंगी उसको हम लिख देते हैं। तो इसके बगल में क्या लिखा है, इसके बगल में सिर्फ और सिर्फ मेटल लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटल को लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 100% आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। और देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं और क्लियर कर दूंगा, बस खत्म ही होने वाले, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बेटा। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है कैसे, द बेस्ट बॉय लिखा हुआ है ना, आपको पता है गुड का बेटा कंपैरेटिव बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। इसको ये यहाँ ना राम को मेक पार्ट मान के चलेंगे, डिग्री हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा है, और द बेस्ट को सेकंड, द बेस्ट बॉय, नहीं सॉरी एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बेटा ये सॉरी, मतलब इसको जो मानने का तरीका होता है सिर्फ यहाँ आता है ना, द बेस्ट ऐसे ये मानते हैं, और बाकी जो बचा आपका ये इस सुपरलेटिव में जब भी डिवाइड करना इस टाइप से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। सिर्फ द बेस्ट द ग्रेटेस्ट इसको एक पार्ट मान के चलना। अब क्या करेंगे हम बेटा, हमको सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है, बदलना कि इसमें पॉजिटिव डिग्री। अभी मैंने आपको बताया है जैसे ही आपको पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में बदलना हो, है ना, और चाहे आपको पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में, चाहे सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में, तो उसमें क्या होता है, आप जो पहला पार्ट होता है वो लास्ट में आ जाता है, लास्ट वाला पहले आ जाता है। अब देखो पॉजिटिव बदलेंगे तो राम की जगह क्या लिखेंगे राम की जगह हम लिखेंगे बॉय इन द क्लास। लेकिन अभी आप देखो हमने देखा था जब पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलते थे तो ये वाला शब्द हटा देते थे यहाँ पे, ठीक। अब इसको इंटरचेंज करना है ना, इसको इंटरचेंज करना है, तो हमको किस में, हम बदल रहे हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव में। तो जब हमने पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदला था तो हमने क्या किया था, नो अदर शब्द को हटा दिया था। तो यहाँ पे जब भी हम पॉजिटिव में बदलेंगे, ये पॉजिटिव का रूल होता है, ये बॉय जो लिखा है बेटा, है ना, यही आपका नाउन था, यही क्या था आपका नाउन था, यही आपका नाउन था। तो हम नाउन से पहले क्या शब्द लगा देंगे, नो अदर लगा देंगे। मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको बता रखा है तो हम क्या करेंगे, बॉय से पहले नो अदर लगा के पूरा का पूरा रिपीट कर देंगे। इसकी जगह बस पूरा वही रहेगा, बस ये बॉय इन द क्लास के आगे आपको लगा देना है नो अदर बॉय इन द क्लास, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर देखिए अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब, तो अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अगला नंबर किसका है, डिग्री, तो गुड की जो डिग्री होती है बेटा वो एज गुड एज होती है, ठीक, एज गुड एज हो जाएगी, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में हम एजेस लगाते हैं। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर बॉय इन द क्लास, तो बॉय इन द क्लास की जगह किसको लिखेंगे, ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जब भी पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, तो इंटरचेंज हो जाता है। तो बॉय इन द क्लास की जगह राम का यूज हम लोग करेंगे। मैं हर टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको क्लियर कर दे रहा हूं ताकि कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो द रिचेस्ट कंट्री, तो सिर्फ आपको इतने को एक पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, कंट्री को आगे मत लिखना, वो नाउन उसको छोड़ के चलना, इसको एक पार्ट मानना, इसको दूसरा, और बाकी जो बचा कंट्री इन द वर्ल्ड इसको एक मान के चलना, ठीक। ऊपर वाली की तरफ बिल्कुल आपको ये माइंड में याद कर लेना है। बदलना किस में बेटा, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो बस देखो जब भी पॉजिटिव से कंपेयर, अभी मैंने बेटा बताया है, अभी मैंने आपको बताया, देखो जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में चेंज होगा, चाहे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में जो जहां है,
जो जहां है वहीं पर रहता है, वहीं पर रहता है, इसमें पोजीशन चेंज नहीं होती है। जो जहां है वहीं पर रहता है, इसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं होती। देखो अमेरिका की जगह अमेरिका रहेगा। अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अगला नंबर आपका 1 मिनट, द रिचेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी रिचेस्ट की बेटा जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो रिचर होती है, ठीक। ईआर लग जाता है रिचर, और जैसे ही कंपेरेटिव डिग्री लिखी जाती है उसके बाद में हमको देन का यूज़ करना पड़ता है। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ। अगला नंबर किसका है बेटा, कंट्री इन द वर्ल्ड। अब कंट्री इन द वर्ल्ड की जगह क्या नाम है, देखो अब क्या है, हम कंट्री इन द वर्ल्ड इसको हम वैसे लिख देंगे, लेकिन देखो जैसे ही देखो यहाँ पे सुपरलेटिव से, देखो ये लिखा है कंपैरेटिव से, जैसे ही सुपरलेटिव में बदलते हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, इसमें हम किसमें बदल रहे हैं, इसमें हम लोग सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदल रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी नाउन होगा बेटा, नाउन से पहले एनी अदर लगाना पड़ेगा बस। तो कंट्री आपका नाउन था, कंट्री आपका एक नाउन शब्द था, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले एनी अदर लगा देंगे। तो एनी अदर लिख के जो बाकी बचा है कंट्री इन द वर्ल्ड हम पूरा लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन है, नो अदर गर्ल इन द विलेज इज एज ऑनेस्ट एज राधा। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस हेल्पिंग वर्ब से पहले वाले को पूरा 1 पार्ट मान लेंगे, ठीक। एज ऑनेस्ट एज इसको 1 मान लेंगे और राधा को 1 नेक्स्ट पार्ट मान लेंगे। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप याद रखना कि ऑनेस्ट का बेटा आपका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर ऑनेस्ट होता है, और सुपरलेटिव मोस्ट ऑनेस्ट होता है। तो अब मैं चाहता हूँ बेटा कि आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता चुका हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को बेटा कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, एक के क्वेश्चन मैंने इसको बेटा वैसे ही छोड़ दिया है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।